सात मई 2025 की वो रात, जब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचकर चैन की नींद सो रही थी कि इंडिया में तो बस मॉक ड्रिल चल रहा है, उसी रात 1:05 से 1:30 पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 जगहों पे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते 4-5 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या-क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा, इंडिया में क्या चल रहा है, खास करके इंडियन मीडिया में, जो हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है, ये पाकिस्तान को पता लग गया होगा। इस सिंदूर की कीमत उन 2 महिला ऑफिसर्स ने बताया जो खुद अलग-अलग धर्म से आती हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक ऐसी दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया था पाकिस्तान के इन 4 पिल्लों ने, जहाँ पे 25 मासूम लोगों को उनका धर्म पूछकर उनके परिवार वालों के सामने नज़दीक से सर में गोली मारी गई थी और उनकी घर की औरतों को ये सोचकर छोड़ दिया गया कि ये तो औरत है, आंसू बहाएगी, रोएगी बस। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये भारत की नारी है। जो औरत रो सकती है, वो अपने आंसुओं को शस्त्र भी बना सकती है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और इस अभियान को संभाला था इस रण की 2 शेरनियों ने। एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर वोमिका सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। पाकिस्तान, जहाँ भिखमंगों की सरकार है और असली पावर वहाँ की आर्मी के हाथ में है, जो जब चाहे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है अपने फ़ायदे के लिए। इंडिया ने बहुत क्लियर करके बता दिया था कि जिन 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो आतंकवादी संगठन का गण था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, हथियार दिया जाता था और भारत के खिलाफ यूज़ किया जाता था। पाकिस्तान की आर्मी ने उन आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दी जिन्हें इंडिया ने एयर स्ट्राइक करके मौत की नींद सुला दिया था। और इसके बाद शुरू होता है पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला, जो एक कायरता का प्रमाण है। ये पहली बार नहीं है, इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से कायरता वाला काम करता आया है जब भी उसे भारत के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है किसी भी मोर्चे पर। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। जिस देश के पास अपने लोगों को देने के लिए अनाज नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो इंडिया से जंग क्या लड़ेगा। वहाँ के मिनिस्टर और वहाँ की सरकार ट्वीट करके इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा मांग रही है। वहाँ के लोग अपने मिनिस्टर से ही परेशान हैं, उनके बेवकूफ़ाना हरकत और उनके फ़नी स्टेटमेंट से। उन्होंने अपना इमेज इंटरनेशनल लेवल पे इतना ख़राब कर लिया है कि कोई उन्हें सीरियसली लेता ही नहीं है। आप ये स्टेटमेंट सुनिए उनके डिफेंस मिनिस्टर का। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का ऐसा सिलसिला जारी किया है भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए, जिसमें उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई है कि हमने भारत के सिरसा, सूरतगढ़ और आदमपुर पे हमला किया है, जो पूरी तरह फेक है। आज सुबह 10 बजे फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की है, जिसमें उन्होंने इस
इस न्यूज़ को पूरी तरह फेक बताया है। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान चाहे जितना भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैला ले, कहते हैं ना, तस्वीरें खुद सच बयां करती हैं। अब बात करते हैं हमारे देश की मीडिया के बारे में। एक वॉर जो सरहद पे लड़ी जा रही है और एक वॉर हमारे देश की मीडिया लड़ रही है TRP के लिए, जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने बूझे बस सेंसेशन के लिए न्यूज़ चला रही है, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रही है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। मीडिया का काम होता है लोगों के पास रियल न्यूज़ पहुंचाना, ना कि ऐसे चीज़ें करना जिससे लोगों का विश्वास हटे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एज अ व्यूअर हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश की सिक्योरिटी और हमारे देश के आर्म फोर्स के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की बात है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है भारत की मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कि लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग ना करें हमारे डिफेंस ऑपरेशंस और सिक्योरिटी फोर्स मूवमेंट की, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जैसे कारगिल वॉर, 26/11 अटैक, कांधार अटैक, जहां पर प्री मैच्योर रिपोर्टिंग के कारण हमारे देश और डिफेंस फोर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए हमारे देश की मीडिया को समझना चाहिए कि ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग ना करें जिससे हमारे देश को फिर से वही नुकसान उठाना पड़े। हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी 24 घंटा हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एज अ सिटीज़न, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एज अ मीडिया चैनल, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर कोई खतरा हो। वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना नामुमकिन है, लेकिन फ़िलहाल दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर को लेकर सहमति हो चुकी है और अब तक भारत ने पाकिस्तान के डिफेंस की कमर तोड़ के रख दी है। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।